श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जुलाई 2024 के दिन यहां पर सावन महीने का पहला शुक्रवार षष्ठी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो शुक्रवार षष्ठी तिथि है, श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का पहला शुक्रवार षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस 7 काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि सावन महीने का पहला शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 काला तिल वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 काला के तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 काला तिल की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण शुक्रवार षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है,
तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 काला तिल वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 2 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात, शुक्रवार के दिन जब भी हम स्नान करते हैं तो 1 चुटकी हल्दी हमें डालना चाहिए और उसी से स्नान करना चाहिए। हल्दी मिश्रित जल से शुक्रवार षष्ठी तिथि पर स्नान करने मात्र से हमारे जीवन के भाग्य जो है वो प्रबल होते हैं, पुण्य जो है वो प्रबल होते हैं। देखिए, स्नान आदि करने के बाद सबसे पहला जो उपाय है उसके लिए आपको क्या करना है, आप आपके घर में जहां कहीं भी भगवान विष्णु है, जहां कहीं भी माता लक्ष्मी की फोटो है, वहां पर आपको जाना है, या आपके प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठना है, लाल कपड़ा बिछाना है, उनके सामने एक गोल बाती का दीपक फजलिल करना है, ठीक है? साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, और साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी, और साथ में लेना है काले तिल के साथ या तो 11 दाने, ठीक है? हल्दी और काले तिल के दाने, ठीक है? अब देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना, आप क्या करेंगे। आज के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को आपको हल्दी से तिलक लगाना है, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, हल्दी से तिलक लगाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करेंगे, ठीक है? और काले तिल और हल्दी जो है वो आपके सीधे हाथ में रखना, और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना और ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करना, ठीक है? और यह दोनों चीज आप मंत्रों का जाप करने के बाद, ठीक है, मंत्रों का जाप करने के बाद तांबे के पात्र के अंदर डाल देना। अब यहां पर एक चीज समझना, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कर सको तो आपको करना चाहिए। आज के दिन गुड़ और गुड़ के ऊपर आप तुलसी दल रखें और तुलसी दल का भोग लगाएं। देखो, तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आज तुलसी दल आप तोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर पुराने तुलसी दल हैं तो वो आप उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है? भोग लगाना चाहिए आज के दिन। अब आप क्या करेंगे, देखिए, अब आपको क्या करना है, जो दीपक है, दीपक से आपको भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की आपको आरती करना है। अब ये जो तांबे का पात्र है जिसके अंदर हल्दी और काले तिल डाले हैं, इस पात्र को दोनों हाथों से उठाना
ठीक है, एक हाथ से मत उठाना, दोनों हाथों से उठाना, पूरे घर में लेकर के घूमना और घर के बाहर निकल करके घर के बाहर जहां कहीं भी पीपल का वृक्ष हो, जो देव वृक्ष है, वहां पर आपको जाना है। शुक्रवार का दिन है, पीपल के वृक्ष के वहां पर आपको जाना है। और अब आपको क्या करना है, वहां पर आपको पूर्वमुखी होकर के आज के दिन पीपल देव को प्रणाम करना है, भगवान विष्णु को प्रणाम करना है और भगवान विष्णु से यह कहना है कि मेरे जी, भगवान विष्णु से आपको कहना है कि जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएं, पूर्व भव के कर्म हो, जो पाप हो, जिनकी वजह से कष्ट भोगना पड़ रहा है, जो कर्म अनजाने में भी किए हो, उन सभी का क्षय करो। भगवान क्षमा याचना करना है आपको, आपकी गलतियों के लिए आपको क्षमा मांगनी है, याचना करनी है, पापों से मुक्ति मिल जाए। देखो, यह शुक्रवार षष्ठी तिथि है, समस्त पापों से मुक्त कराती है और पुण्य फल की प्राप्ति कराती है। जीवन में आ रहे जो भी कष्ट हैं, वह पूर्व भव के कर्मों की वजह से कष्टों को भोगना पड़ता है। उन पापों के लिए अगर आप माफी मांग लेते हैं तो आपके जो कष्ट हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इस शुक्रवार षष्ठी पर समस्त पापों को नाश करने वाली, यह देखो, शुक्रवार षष्ठी सबसे बड़ा व्रत होता है, व्रतों का राजा माना जाता है और इसीलिए इस शुक्रवार षष्ठी तिथि पर प्रार्थना करते हुए काले तिल और हल्दी मिश्रित जल जो है वह जड़ के अंदर आपको डाल देना है। जो भी व्यक्ति आज के दिन यह उपाय करता है, उसके घर में देवी महालक्ष्मी का वास होता है। घर में अगर पूर्व भाव के कर्मों की वजह से धन का अभाव हो रहा है तो वो अभाव भी दूर हो जाएगा। शुक्रवार के दिन यह षष्ठी तिथि पड़ी है, जो कि बहुत ज्यादा विशेष खास बनाती है इस उपाय को करने के लिए। तो यह हो गया पहला उपाय, जो कि सबसे ज्यादा खास था। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, आज के दिन आपको इलायची वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है। क्या करना है, आप आपके घर में यह उपाय आप करोगे सूर्यास्त के बाद शाम के समय, ठीक है। क्या करना है, आज के दिन एक दीपक लेना है गोल बाती का, ठीक है। दीपक के अंदर आपको घी भरना है, साथ में लेना है मात्र 2 हरी इलायची, ठीक है। 2 हरी इलायची लेना, मात्र आपको लेना है हरी इलायची। देखो, 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, जितने आप लेना चाहे आप ले सकते हैं, 1 या 2 आप हरी इलायची ले लेना। आपको क्या करना है, आपके हाथ में वो हरी इलायची रखना, ठीक है। यह दीपक आपको आपके घर के मंदिर में लेकर के जाना है और वहां पर आपको यह दीपक रखना है, ठीक है। इस दीपक को प्रज्वलित करना है, हरी इलायची आपको रखना है आपके हाथ में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके घर में जिस भी व्यक्ति को जो भी प्रॉब्लम है उसका स्मरण करना है। जैसे जैसे कि आपके जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई भी कष्ट है, किसी भी प्रकार से धन का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, तो ऐसा स्मरण करना है कि इसकी जो समस्या है ये दूर हो जाए, ठीक है। हरी इलायची हाथ में रख करके ही आपको स्मरण करना है, जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए यह हरी इलायची जो है वो दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। अब इस दीपक को उठाना है और आपके घर के मंदिर से उठा करके इस दीपक को आपको लेकर के आना है। जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी है, तुलसी जी वाले क्यारा की वहां पर आपको आना है और तुलसी जी के पास में इस दीपक को आपको अर्पित कर देना है। इस दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी भी आप डाल सकते हैं। ये उपाय करने से आपके घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट होगा वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा। यह उपाय आप लगभग सूर्यास्त के बाद कर लेना, 7-8 बजे के लगभग आप ये उपाय कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है, तुलसी जी की जड़ में आप अर्पित करना, उसके बाद तुलसी जी से प्रार्थना करना, जीवन की जो भी परेशानी है आपकी वो दूर हो, ऐसी कामना करते हुए यह उपाय आपको करना है। ध्यान रखना, आज के दिन तुलसी जी को स्पर्श आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और गलती से भी तुलसी जी को हानि बिल्कुल भी नहीं पहुंचने चाहिए। तो थोड़ा सा दूर रख करके दीपक आपको अर्पित कर देना है तुलसी जी के वहां पर। देख, ये उपाय आप जैसे ही कर लोगे, ध्यान रखना इस दीपक को पूरे घर में आपको दिखाना है। बस वॉशरूम अशुद्ध स्थानों पर आपको यह नहीं ले जाना है, बाकी पूरे घर में आपको लेकर के भ्रमण करना है और अंत में तुलसी जी के वहां पर आकर के आपको अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित करोगे, आपका मुख जो है पूर्व मुखी होना चाहिए और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वहां पर भी आपको 11 बार आपको जाप करना है और उसके बाद आपको दीपक अर्पित करना है, ठीक है। ये अर्पित कर लिया,
उसके बाद आपकी वापस से कामना आपको बोलनी है। बस इतना सा उपाय करना, देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। देखो, 2 महा उपाय के बारे में हमने आपको बता दिया। एक लोटे जल के अंदर काले तिल वाला विशेष उपाय और एक दीपक के अंदर हरी इलायची वाला उपाय। दोनों में से जो उपाय सावन महीने का पहला शुक्रवार षष्ठी तिथि आपको लगे, आप वो करना। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।